क्या आप जानते हैं एक आम बस कंडक्टर कैसे बन गया थलाइवा जो पूरे भारत के दिलों पर राज करता है। ये कहानी है डिटर्मिनेशन, मेहनत और खुद पर भरोसे की। आज हम बात करेंगे रजनीकांत के इस सफर के बारे में जो हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन है। रजनीकांत एक नाम जो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक मिसाल है। उनकी कहानी सुनते ही लगता है कि सपने चाहे जितने बड़े हों, अगर उन्हें पूरा करने का जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। उनका सफर एक आम आदमी से लेकर गॉड ऑफ इंडियन सिनेमा तक का सच में प्रेरणा देने वाला है। पर क्या यह सफर इतना आसान था? आज हम जानेंगे कि रजनीकांत ने कैसे अपने जीवन के संघर्षों को पार करके अपनी एक अलग पहचान बनाई। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। वो 12 दिसंबर 1950 को बेंगलोर के एक मराठी परिवार में पैदा हुए। उनका बचपन उतना ही आम था जितना किसी भी गरीब परिवार का हो सकता है। रजनीकांत के पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे और माँ एक घर की गृहिणी। पर 5 साल की उम्र में माँ के गुजरने के बाद जिंदगी उनके लिए और मुश्किल हो गई। माँ के बिना बचपन काफी कठिन था और घर के फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उनकी स्कूल की पढ़ाई भी एक बड़ा चैलेंज थी। रजनीकांत का शौक हमेशा एक्टिंग और ड्रामा था। स्कूल के जमाने से ही वो प्लेस में पार्टिसिपेट करते थे, पर घर की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उनका सपना कहीं दबा रहा। जिंदगी चलाने के लिए उन्होंने अलग अलग छोटी जॉब्स की, जैसे कूली का काम, और फिर एक बस कंडक्टर बन गए। बस कंडक्टर के रूप में उनका अंदाज और स्टाइल लोगों को हमेशा इम्प्रेस करता था। सोचिए, एक बस कंडक्टर जो टिकट चेक करता था वो एक दिन लोगों के दिल का टिकट जीत लेगा। रजनीकांत के कंडक्टर बनने के बाद भी उनका स्वैग शुरू से ही था। वो अपने यूनिक स्टाइल से बस में पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करते थे। टिकट देने का तरीका और उनकी बॉडी लैंग्वेज सबको इम्प्रेस कर देती थी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये स्टाइल उन्हें इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा आइकन बना देगा। उनका एक दोस्त था राज बहादुर, जिसने उनका एक्टिंग का टैलेंट पहचाना और उन्हें मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर किया। ये वही मोमेंट था जिसमें रजनीकांत के सपने को पंख लगे। पर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना आसान नहीं था। घर की मुश्किलें अब भी उनके साथ थी। एक सही दोस्त और थोड़ा सा रिस्क आपकी जिंदगी बदल सकता है। 1973 में रजनीकांत ने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जहां उन्होंने एक्टिंग के फाइनल डिटेल सीखे। इंस्टीट्यूट के दिन रजनीकांत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए अपने आप को समर्पित रखा। कभी कभी उन्होंने भूखे पेट क्लासेस अटेंड की, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपने से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फिल्म इंस्टीट्यूट में उन्होंने अपने स्टाइल और डेडिकेशन से सबका दिल जीत लिया। वहीं उनकी मुलाकात हुई लेजेंडरी डायरेक्टर के बालाचंद्र से। बालाचंद्र उनकी एक्टिंग से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने रजनीकांत को एक तमिल फिल्म अपूर्वा रागंगल में एक छोटा रोल दिया। यही वो पल था जहां से रजनीकांत का फिल्म करियर शुरू हुआ। के बालाचंद्र ने उनसे कहा था, लर्न तमिल प्रॉपर्ली एंड यू विल रूल द इंडस्ट्री। ये एक छोटी सी एडवाइस उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुई। रजनीकांत ने तमिल सीखना शुरू किया और अपने एक्टिंग करियर को नए ऊंचाइयों तक ले गए। अगर आपका एक मेंटर मिल जाए जो आपका टैलेंट पहचाने तो सफलता दूर नहीं होती। शुरुआती दौर में रजनीकांत ने काफी छोटे और नेगेटिव रोल्स किए। विलन के रूप में उनका स्टाइल और एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आया। हर रोल में अपना 100% देते थे और उनकी मेहनत दिखाई देती थी। 1978 में उन्हें अपनी पहली लीड रोल मिली तमिल फिल्म भैरवी में, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। उसके बाद रजनीकांत का करियर रॉकेट की तरह ऊपर गया। उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्म्स दी। उनका स्वैग और स्टाइल उनका सिग्नेचर बन गया। सिगरेट को यूनिक स्टाइल में घुमाना, उनका डायलॉग डिलीवरी का अंदाज और उनका एक्शन सीन्स करने का तरीका सभी उन्हें दूसरे एक्टर्स से अलग बनाता था। जब आपका काम यूनिक हो तो दुनिया आपको नोटिस करना शुरू करती है। 1980s के दौर में रजनीकांत साउथ इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार बन गए थे। उनकी मूवीज बैक टू बैक हिट होने लगी, चाहे वो बिल्ला हो या मोनरू मुगाम। रजनीकांत का नाम गारंटी बन चुका था। लोग उन्हें थलाइवा कहने लगे, जिसका मतलब है लीडर। उनका नाम सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काफी सक्सेसफुल मूवीज की। रजनीकांत की सिंप्लिसिटी और ग्राउंडेड पर्सनैलिटी उन्हें और भी पॉपुलर बनाती थी। 1990s में रजनीकांत सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक फिनोमिना बन चुके थे। जो लोग सपने देखने से डरते हैं, रजनीकांत की कहानी उनके लिए एक जवाब है। सोचो बड़ा और एक्शन लो। रजनीकांत के फैंस उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। हर नई मूवी रिलीज के पहले उनके कटआउट्स को दूध से स्नान करवाना, उनकी आरती करना और मंदिर में पूजा करना एक ट्रेडिशन बन गया है। उनके फैंस उनकी मूवीज को एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं। रजनीकांत का स्टाइल उनका सबसे बड़ा एसेट है। वो हर सीन में अपना एक अलग चार्म लेकर आते हैं। उनका डायलॉग्स बोलने का अंदाज और उनका एक्शन सीक्वेंसेस करने का तरीका लोगों के दिल में छप गया है। सिगरेट घुमाना और सनग्लासेस का स्टाइल एक आइकन बन गया है। रजनीकांत का स्टाइल बताता है कि असली सुपरस्टार वही होता है जो अपनी एक अलग पहचान बनाए। रजनी
रजनीकांत सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक रोल मॉडल है। उन्होंने हमेशा अपने जीवन के संघर्षों के बारे में ओपनली बात की है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक आम इंसान भी मेहनत और डेडिकेशन से सब कुछ अचीव कर सकता है। उन्होंने कभी अपने स्ट्रगल्स को छुपाया नहीं, बल्कि उन्होंने दिखाया कि कैसे हर मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। उनकी मूवीज जैसे रॉबर्ट और काबली उनकी वर्सटैलिटी और एक्टिंग का एक नया रूप दिखाती हैं। रजनीकांत हमेशा एक सोशल मैसेज देने की कोशिश करते हैं अपनी मूवीज के जरिए। वो कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ नाम और फेम में नहीं बल्कि अपनी ओरिजिनलिटी और लोगों के लिए कुछ करने में है। रजनीकांत की कहानी सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए एक मिसाल है। एक बस कंडक्टर से लेकर थलाइवा तक का सफर उन्होंने अपने दम, मेहनत और लगन से तय किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अगर आपके पास एक सपना है और उस सपने के लिए डेडिकेशन है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर रजनीकांत अपने सपने को पूरा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस अपने सपनों पर विश्वास रखिए और एक्शन लीजिए। अगर आपको रजनीकांत का ये सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शायद आपकी एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे।